अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक आरोपी ने इवांका की हत्या की योजना बनाई थी। आरोपी कथित तौर पर ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार 32 वर्षीय मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल सादी को तुर्की में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपी के पास फ्लोरिडा स्थित इवांका ट्रंप के घर का ब्लूप्रिंट भी मिला। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने 2020 में बगदाद में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद ट्रंप परिवार को निशाना बनाने की ठानी थी। इसी हमले में कासिम सुलेमानी मारा गया था। पूर्व इराकी सैन्य अधिकारी एंतिफाद कंबर ने दावा किया कि अल सादी खुलेआम बदला लेने की बात करता था। कंबर के मुताबिक आरोपी कहता था कि इवांका को मारना होगा ताकि ट्रंप का घर उसी तरह जले जैसे उन्होंने हमारा घर जलाया। जांच एजेंसियों का कहना है कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस इलाके की तस्वीर भी पोस्ट की थी जहां इवांका और जेरेड कुशनर का करोड़ों डॉलर का आलीशान घर है। अब देखिए, पोस्ट में अरबी भाषा में चेतावनी दी गई थी कि ना तो आपके महल और ना ही सीक्रेट सर्विस आपको बचा पाएगी। साथ ही ये भी दावा किया गया था कि निगरानी और विश्लेषण पहले से चल रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक अल सादी इराक ईरान से जुड़े आतंकी नेटवर्क का सक्रिय सदस्य है और उसके संबंध कताइब हिजबुल्लाह और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC से रहे हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी पर एम्स्टरडैम में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलान पर पेट्रोल बम हमला, लंदन में 2 यहूदी नागरिकों पर चाकू से हमला और टोरंटो स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर गोलीबारी जैसी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा बेल्जियम के लीज शहर में एक सिनेगॉग पर बम धमाके और रॉटरडैम में धार्मिक स्थल में आगजनी की साजिश में भी उसका नाम सामने आया है। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि आरोपी ने सोशल मीडिया और स्नैपचैट के जरिए कई लोगों को धमकियां भी दी थी। कई बार वो साइलेंसर लगी हुई पिस्तौल की तस्वीर भेजता था। अब देखिए, कोर्ट दस्तावेजों में कुछ तस्वीर भी शामिल है जिनमें वो कथित तौर पर कासिम सुलेमानी के साथ सैन्य ठिकाने पर नक्शे और उपकरण देखते हुए नजर आ रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि अल सादी का बचपन बगदाद में बीता, लेकिन बाद में उसे ईरान भेजा गया जहां उसने IRGC के साथ प्रशिक्षण लिया। बताया जा रहा है कि उसने बाद में धार्मिक यात्राओं से जुड़ी एक ट्रैवल एजेंसी भी चलाई, जिसकी मदद से वो कई देशों की यात्रा करता रहा और कथित तौर पर आतंकी नेटवर्क से संपर्क बनाता रहा। दिलचस्प बात यह है कि खुद को अमेरिका विरोधी लड़ाई का हिस्सा बताने वाला ये आरोपी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था। उसकी तस्वीर पेरिस के आईफिल टावर और कुआलालंपुर के पेट्रोनॉस टावर्स जैसे मशहूर पर्यटन स्थलों पर भी सामने आई है। फिलहाल आरोपी को न्यूयॉर्क के हिरासत केंद्र में कड़ी सुरक्षा के बीच एकांत कैद में रखा गया है। अमेरिकी एजेंसियां अब उसके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की भी जांच कर रही है।